जय हिंद प्यार साथियों, मैं हूँ ब्रजेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बट्टा यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम छूट भी कहते हैं, ठीक है। बट्टा कहें, छूट कहें, डिस्काउंट कहें, सब एक ही है। आज मैं आप लोगों को बट्टा के बारे में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें बताऊँगा। ये जो डिस्काउंट का चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि ये हमारी जनरल लाइफ से भी संबंध रखते हैं। इसका जो है, अगर कहीं कुछ खरीदने जाएंगे, मॉल में, दुकान में, कहीं भी अगर आप जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आप देखे होंगे उस पर डिस्काउंट मिलता है। उसी डिस्काउंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये समझ लीजिए कि जो चीज़ मैं बताऊंगा वो कंपटीशन के पर्पस से समझिए कि बहुत ही बेहतरीन है। आप तैयारी बहुत ही बढ़िया से करेंगे और मैथ में जो हर एक चीज़ है वो मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेन तरीका से कर बताऊँगा। बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मैं सिखा दूँगा। यही नहीं, ऐसे बहुत से चैप्टर हैं जो मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा और आपको हर एक चैप्टर के लिए ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन में समझिए कि ट्रिक ही से जो है कि मैथ को लगाया जाता है, क्योंकि उसमें समय का बहुत अभाव होता है। तो फिलहाल चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वो तो फिर सवाल पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हम कैसा आपको पढ़ाते हैं, कैसा नहीं। आप खुद कमेंट करेंगे कि हम कैसा पढ़ाते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों में, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और डिस्काउंट के बारे में पहले समझते हैं। आज हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देखिए डिस्काउंट होता क्या है। एक्चुअल में डिस्काउंट वह चीज़ होता है जब हम किसी सामान को खरीदते हैं और उसमें कटौती होता है, कटता है, ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, सरलतम रूप में डिस्काउंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए, इसको हम मिटा देते हैं। हम मार्केट गए, मार्केट में एक पैंट खरीदें, ठीक, और वो पैंट कितने का है, 450 रुपये का, ठीक। लेकिन खरीदने के लिए गए, 450 रुपये का वह क्या है, उसका रेट है, रेट बताया गया है कि भैया ये 450 रुपये का है, लेकिन इस पर क्या है, 20% का डिस्काउंट है। मान लीजिए 20% नहीं, वह सामान जो है कि 450 रुपये का है, हम ले लिए 400 रुपये का, ठीक है। तो हमारा कितने का छूट मिला, 50 रुपये का मिला। कितने का मिला, 50 रुपये का मिला। तो यही 50 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा। अगर इसको हम परसेंट में बदलना चाहें तो कैसे होगा, चलिए अब उसको देखते हैं। तो इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसको ज़रा मिटा देता हूं। देखिए इसमें क्या क्या होता है, सीपी होता है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, एमपी, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य। चलिए ये 3 चीज़ें मैं आपको लिख कर दिखा दिया। आखिर ये 3 चीज़ होता क्या है, तो देखिए ये 2 चीज़ों के बारे में तो मैं पिछले 2 चैप्टर में बता चुका हूँ। जैसे एक परसेंट है और एक प्रॉफिट लॉस, हालांकि उसको मैं कॉपी कलम पर बताया हूँ। डिस्काउंट को मैं जो है कि फेस दिखाकर जो है कि दिखा रहा हूँ, बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो ये मेरा पहला क्लास है जो कि फेस कर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सीपी और एसपी अगर आप नहीं समझे होंगे तो आप पिछले वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य, क्योंकि जैसे हम परसेंट में, जब हम परसेंट निकालते थे किसी चीज़ का तो उसकी वैल्यू हम सीपी की मानते थे 100%, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट में हम क्या मानेंगे, अंकित मूल्य को 100% मानेंगे, ठीक है। किसको मानेंगे, अंकित मूल्य को 100% मानेंगे। जैसे मान लीजिए ये अंकित मूल्य है। मैं पिछले इससे पहले क्या बताया था कि पेंट खरीदने गए बाजार में, वो कितने का मिला, 450 रुपये का मिला। वह 450 रुपये का वह जो है बोला, इसका अंकित मूल्य है, और ये हम खरीद लिए कितने का, 400 रुपये का। तो कितने का हमें छूट मिला, 50 रुपये का। इससे 50 रुपये को, इस 50 रुपये को जब हम परसेंट में बदलेंगे तो ये नहीं कि हम सीपी की वैल्यू लेंगे, नहीं, ये हम किसकी लेंगे, तो ये अंकित मूल्य की वैल्यू लेंगे। अंकित मूल्य और सीपी, यानी कि इसमें डिस्काउंट में एमपी क्या काम करता है, सीपी की तुलना करता है, सीपी का काम करता है। तो नीचे हम क्या रखेंगे, 450 रुपये, क्योंकि हमें 450 रुपये पर भी तो छूट मिला है, इसलिए इसको हम परसेंट में बदल लेंगे। अब ये काट देंगे, 45 भाग करेंगे 11 से 1/9%, यह छूट की दर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, छूट की दर आ जाएगी।
तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से इसमें छूट की दर निकल कर आती है। बात समझ में आ गई। एसपी का मतलब आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य होता है, यानी जिस मूल्य पर बेचा जाता है, और सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, जिस पर हम खरीदते हैं। दुकानदार हमें तो बेचेगा, हम खरीदेंगे तो 400 रुपये का, लेकिन वो बेचेगा तो क्या होगा, उसके लिए 400 रुपये होगा, यानी उसके लिए विक्रय मूल्य, हमारे लिए क्रय मूल्य है। तो बात हमारी समझ में आ गई आपको, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ होता है समतुल्य बट्टा, ठीक है। समतुल्य बट्टा एक्चुअल में होता है क्या है, तो समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि सभी बट्टों का एवरेज, ठीक है, एवरेज मतलब औसत, सभी बट्टों का एक औसत होता है, जैसे 15%, 16%, 10%। अब इन सब का हमें रेशियो निकालना होगा कि इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालने के लिए एक तरीका होता है कि 100 माइनस 100 लिखेंगे, और जितना जो है छूट दिया रहेगा, छूट को हम समझ लीजिए कि एमपी से घटाते हैं, यानी एमपी का मान हमारा अगर 100% रहता है तो इसमें से हम घटाएंगे, 15 को घटाएंगे 100 में से, तो यहाँ पर 85 आ जाएगा, 16 को घटाएंगे 84, 10 घटाएंगे तो 90, यानी ऐसे घटकर हम क्या कर देते हैं, आपस में गुणा करते चले जाते हैं, तो हमारा समतुल्य बट्टा निकल कर आ जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जो है कि चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अच्छा चलिए अब एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं कि हम बट्टा को फ्रैक्शन वैल्यू में करके कैसे हम इसको जो है कि बहुत ही आसानी तरीका से लगा लेंगे। तो चलिए इसको बता देते हैं, ये मिटा देते हैं पहले। देखिए मान लीजिए कि हमारा क्या है, 20% का छूट है, ठीक है। तो 20% को हम क्या करेंगे कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 20 बट्टा में 100। ये 100 कहाँ से आया, तो यही परसेंट बट्टा में आ गया, ठीक है। अब इसको हम जब काटेंगे तो ये होगा 20 से कम 20, 20 पाँचे 100, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या आ गई, 1/5 आ गई। तो यहाँ जो बट्टा में नीचे 5 है, ये हमारा क्या है, एमपी है, क्या है, एमपी है, और ये जो 1 है ये हमारा क्या है, छूट है, ठीक। तो एसपी हमें निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 5 में से इस 1 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा एसपी, ठीक है। और इसी ट्रिक पर हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि समझ गए हैं कि ये नीचे जो होता है ये क्या होता है, एमपी होता है, ऊपर क्या होता है, छूट होता है। परसेंट में हम प्रतिशत में क्या पढ़े थे, नीचे जो होता था वो क्या होता था, परसेंट में चाहे प्रॉफिट लॉस में नीचे सीपी होता था, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट में हम जो है कि नीचे के अंक को क्या मानेंगे, एमपी मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सभी काम किस पर होगा, एमपी पर होगा, एमपी पर ही छूट मिलेगा, एमपी पर ही बढ़ोतरी होगी। आई बात समझ में, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन, अब जो है कि कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और इस पर लगाकर आपको बताते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख दिए हैं और आपको इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही सरलतम रूप से बताएंगे और बहुत ही ट्रिकली बताएंगे। तो देखिए दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, यदि उस पर 25% बट्टा मिलता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे प्रतिशत और प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़े होंगे वो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से लगा देंगे। फिर भी हम इसको तो बताएंगे ही, बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए 25% है ना, इसको लिख लीजिए 25%। 25% को आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 25 बटा में 100। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी ये हमारा क्या आ गया, 1/4 आ गया। इसमें हम आपको बताए थे कि ये जो 4 होता है ये अंकित मूल्य होता है और ऊपर क्या होता है, छूट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, एसपी बताना है, यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 क्या है, तो 4 हमारा 300 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य दिया है, ठीक ना। अंकित मूल्य क्या है, 4 का मान 300 रुपये है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए निर्धारित मूल्य था 4, लेकिन उसमें 1 की छूट दी गई तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3। अब ये जो 3 है यही हमारा विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए 4 क्या है, 300 का कितना गुना है, तो यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 7 28, 4 5 20, 75 गुना है। कितना है, 75 गुना है। तो इस 75 का हम 3 में कर देंगे गुणा, तो 3 5 15 हो गया, 3 7 21, 21 1 22 हो गया। यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य है कितना है, 225 रुपये है, 25% छूट देने के बाद। अच्छा ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताया हूँ सिर्फ समझने के लिए, वरना आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलिए। फ्रैक्शन वैल्यू बदलना बहुत ही आसान है, याद भी कर सकते हैं।
अगर जो बच्चे याद नहीं कर सकते हैं तो ये मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि कैसे फ्रैक्शन वैल्यू बदला जाता है। सिर्फ आप इसी तरह बदल लीजिए और देखिए सवाल चुटकी में आ जाएगा, आप देखते देखते बता देंगे। ये तो सिर्फ बताने में हमें इतना समय लग रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए एक और सवाल को लेकर देखता हूँ और आपको बताता हूँ। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, चलिए तो हम इस सवालों को लगाते हैं। देखिए हम क्या बताए हैं, कभी भी विक्रय मूल्य पूछे तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में कितना है, 12 से 1/2%, यानी हमें कि वह छूट दर देखना है। तो 12 से 1/2% है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 से 1/2%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आएगा 1/8। क्या आएगा, 1/8। हम आपको बताएं कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो आप निकाल लीजिएगा। चलिए 1/8 में ये हमारा क्या है, तो ये हमारा MP है। ठीक है, MP मतलब अंकित मूल्य 8 है। यहाँ पर ये जो चीज़ दिया है ये हमारा छूट है, तो SP हम निकाल सकते हैं 8 में से 1 को घटाकर, यानी SP हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। अब ये हमारा SP हो गया, ये हमारा MP हो गया, और MP की वैल्यू दिया है यहाँ पर 800 रुपये। कितना दिया है, 800 रुपये दिया है। अब ये देख लेंगे कि 800 का कितना गुना है, तो यहाँ से सिर्फ भाग करिए, 8 एकम 8, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 100 गुना है। तो इस 100 का हम क्या करेंगे, इस 7 में गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 700 रुपये। तो देख सकते हैं कितना जो है कि बेहतरीन तरीका से ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह जो है कि सवाल पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अगले सवाल को अब हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम आपको तब तक बताते हैं। तो देखिए दिया है, राम बाजार जाता है और वह एक शर्ट दुकानदार से खरीदता है। वह दुकानदार शर्ट पर 20% की छूट देता है। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो वह शर्ट राम कितने रुपए में खरीदा। चलिए हम क्या बताए थे, कभी भी देखिए ये खरीदा है। ठीक है, ये तो खरीदा है, लेकिन दुकानदार तो बेचा ना है। ठीक है, तो दुकानदार बेचा है, तो यानी हमें इसका क्या पता करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पता करेंगे तो हमारा जो है क्रय मूल्य भी निकल जाएगा। तो देखिए 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये को छोड़िए, ये 20% को देखिए, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बदलेंगे तो क्या होगा, 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। ये हमारा MP है, ये हमारा SP है। तो MP हमारा क्या आ जाएगा, तो MP हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 5, और SP हमारा 1 की छूट मिल रहा है, तो यानी 4। अब ये MP की वैल्यू कितना दिया है, 500 रुपये दिया है। ठीक, 500 रुपये हो गया। अब इसको हम देखेंगे तो 5 हमारा क्या गुना है 500 का, तो ये हमारा 100 गुना है। अब इस 100 का सीधे आप कर दीजिए 100 4 में गुणा, तो 100 चौक को 400, यानी कि वह दुकानदार जो बेचा है कितना में बेचा है, 400 रुपये में। वह 400 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है, लेकिन वह राम शर्ट को कितने में खरीदता है, तो 400 रुपये में। यानी कि दुकानदार विक्रय मूल्य किया तो 400 रुपये और राम खरीदा तो 400 रुपये, यानी सेम वैल्यू है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह जो है ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और कुछ बच्चे जो है कि लंबी वीडियो देखना अभी शुरुआत में पसंद नहीं करेंगे हमारे चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर मुलाकात धांसू सवालों को लेकर। हमारा डिस्काउंट का ही चैप्टर रहेगा, ऐसा नहीं कि हम दूसरा चैप्टर लेकर आ जाएंगे। डिस्काउंट का ही चैप्टर रहेगा, उसमें धांसू सवाल लाएंगे, खूब बहुत बढ़िया से तरीका से पढ़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, अब आपसे अगले चैप्टर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।